सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जैन धर्म के सातवें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म वाराणसी काशी में राजा प्रसन्नसेन और रानी प्रभावती के घर हुआ था। उनके जन्म से पूरी काशी नगरी में आनंद और सुख शांति का माहौल फैल गया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और चारों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई थी। इसीलिए उनका नाम रखा गया सुपार्श्वनाथ, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ शुभ संकेत देने वाले। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान बचपन से ही धर्मशील, करुणावान और गंभीर स्वभाव के थे। वे सदा ध्यान, तपस्या और ज्ञानार्जन में रुचि रखते थे। युवावस्था में उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने न्याय, धर्म और करुणा के साथ राज्य का संचालन किया। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कुछ समय बाद संसार की क्षणभंगुरता को समझकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। राज्य, परिवार और समस्त वैभव का त्याग कर उन्होंने दीक्षा ली और मुनि व्रत धारण किया। तपस्या और केवल ज्ञान। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी घोर साधना से अंततः उन्हें केवल ज्ञान ऑमनिसियंस प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने असंख्य जीवों को धर्मोपदेश दिया। जीवों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर स्वयं भी अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर मोक्षधाम को प्राप्त हुए। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक, स्वास्तिका। उनका संदेश था, सच्चा धर्म, सच्चा संयम और सत्य साधना से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। आठवें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म चंपापुरी नगरी, वर्तमान बिहार क्षेत्र में राजा महाश्रेनिक और रानी लक्ष्मणा के घर हुआ था। उनके जन्म के समय रात्रि का आकाश अद्भुत चंद्रप्रभा, चांद जैसा तेज से चमक उठा था। चारों ओर चंद्रमा की तरह शीतल, मधुर प्रकाश फैल गया था। इसलिए उनका नाम रखा गया चंद्र प्रभु, जिसका अर्थ है चंद्रमा के समान प्रकाशमान प्रभु। श्री चंद्र प्रभु भगवान बचपन से ही अत्यंत सुंदर, शांत स्वभाव और ज्ञान प्रेमी थे। उनके शरीर से सदा चांदनी जैसी उज्ज्वल आभा निकलती थी। वे बाल्यकाल से ही ध्यान, तपस्या और संयम में रुचि रखते थे। जब वे युवा हुए तो उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने न्याय, धर्म और करुणा से राज्य चलाया। उनके शासनकाल में सभी जीव सुखी और संतुष्ट थे। कुछ समय बाद संसार की क्षणभंगुरता का बोध पाकर श्री चंद्र प्रभु भगवान ने राजपाट, भोगविलास और परिवार का परित्याग कर दिया। उन्होंने साधु दीक्षा लेकर कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने घोर तपस्या की और तपबल से अंततः केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनके केवल ज्ञान से असंख्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरणा मिली। उन्होंने धर्मोपदेश देकर अनगिनत जीवों का कल्याण किया। अंततः उन्होंने स्वयं भी सभी कर्मों का क्षय कर सिद्धत्व प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री चंद्र प्रभु भगवान का प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा, हाफ मून। उनका संदेश था, जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता और शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा को भी संयम और शांति द्वारा निर्मल बनाना चाहिए।